क्लास 10th है जी, सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, यूनिट 7 है, टॉपिक 3 है और आज का टॉपिक है सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। सबसे पहले सॉफ्ट और हार्ड वाटर की डेफिनेशन है। सॉफ्ट वाटर इज़ दैट विच प्रोड्यूस गुड लेदर विद सोप एंड हार्ड वाटर इज़ दैट विच डज़ नॉट प्रोड्यूस गुड लेदर विद सोप। कॉजेज़ ऑफ हार्डनेस इन वाटर है कि वाटर में हार्डनेस कैसे क्रिएट होती है, उसकी कॉज है जो रेन वाटर है व्हेन इट कमिंग डाउन मीन के जब आपकी अर्थ पे रेन वाटर आएगा तो वो क्या करेगा, आपकी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्सअप होता है और मिक्सअप होने के बाद व्हेन इट पासिस थ्रू द बेड्स ऑफ सॉइल्स इट कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स हैं उन्हें वो सॉल्युबल बाय कार्बोनेट्स में कन्वर्ट कर देता है और ये सॉल्युबल का बाय कार्बोनेट्स वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और जब वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो वो अपीयर नहीं होते। इसके अलावा ये डिज़ोल्व करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स को। अब यहाँ पे अगर आप केमिकल रिएक्शन देखें तो वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और जो आपकी सॉइल या रॉक्स पे कार्बोनेट्स प्रेजेंट है लाइक कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O गिव्स अस CaHCO3 सिमिलरली MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कंबाइन टू फॉर्म MgHCO3 तो ये सॉल्युबल इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स कन्वर्टेड टू सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स। सो रेन वाटर डिजॉल्व मैनी सॉल्ट्स ऑफ डाइवेलेंट कैटाइन। अब डाइवेलेंट कैटाइन कौन सा है? मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, क्योंकि इन दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो ये लूज़ करके पॉजिटिव 2 वैलेंसी शो करते हैं। तो ये डाइवेलेंट कैटाइन्स हैं। जब ये कंबाइन होते हैं एनाइंस के साथ, कौन कौन से एनाइंस के साथ? क्लोराइड्स के साथ, सल्फेट के साथ, बाइकार्बोनेट के साथ या कार्बोनेट के साथ, तो ये वाटर में क्या क्रिएट करते हैं? हार्डनेस क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल जिप्सम है हमारे पास जिसका फार्मूला है CaSO4.2H2O एंड लाइम स्टोन जिसका फार्मूला है CaCO3। दीज सॉल्ट्स मेक द वाटर हार्ड। जिप्सम इज स्पेरिंगली soluble in water while limestone is insoluble in water. However, in the presence of carbon dioxide, small quantity of limestone क्या चीज़ है? कैल्शियम कार्बोनेट। ऊपर अभी आपने देखा limestone CaCO3। When small amount of carbon dioxide is present, तो then limestone जो है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? सॉल्युबल बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जब वो वाटर में प्रेजेंट होता है अकॉर्डिंग टू अबव केमिकल इक्वेशन जो हमने ऊपर पढ़ी है। CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O गिव्स अस CaHCO3 टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर हैं जी। 2 टाइप ऑफ हार्डनेस होती है, एक है टेम्परेरी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से। और परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड की वजह से। सो टेम्परेरी हार्डनेस इज़ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड परमानेंट हार्डनेस इज़ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस है जब आप वाटर में से कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट या क्लोराइड को रिमूव कर देंगे तो वो उस वाटर में से हार्डनेस रिमूव हो जाएगी और वो वाटर जो है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो रिमूवल ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आइन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस इज़ कॉल्ड वाटर सॉफ्टनिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस कहते हैं। और जब ये आइंस उसमें से रिमूव हो जाते हैं तो जो वाटर है वो हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा जी, अब पहले है कि हम टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसके 2 मेथड है और फिर परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड है। तो पहले टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के 2 मेथड है। फर्स्ट वन है बाय बॉइलिंग और सेकंड वन है जी क्लार्क्स मेथड। बाय बॉइलिंग है कि आपके पास जो हार्डनेस है वाटर में, टेम्परेरी हार्डनेस है, उसे रिमूव करने के लिए आप वाटर को सिंपली किसी कंटेनर में डालें और उसे बॉयल करें। जब आप वाटर को बॉयल करते हैं तो जो इनसॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो डीकम्पोज हो जाता है और डीकम्पोज होकर इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड मूव करके एयर में चली जाती है और वाटर आपके पास उसी तरह से लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो ये जो आपके पास इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट है दैट प्रेसिपिटेट्स आउट ऑफ द सोल्यूशन। केमिकल इक्वेशन वही जो अभी आपने पीछे पढ़ी थी उसी का रिवर्स रिएक्शन है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग कन्वर्टेड टू कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एयर में चली जाती है और ये इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं, वाटर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। जिसे आप थोड़ी देर के लिए वाटर को कूल डाउन करते हैं तो वो उसकी बॉटम पे कलेक्ट हो जाते हैं और फिर फिल्टर पेपर के थ्रू इसे इजीली रिमूव कर सकते हैं।
सेकंड मेथड ऑफ पर रिमूविंग टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो हमारे पास क्या है, क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड में हम क्या करते हैं, वाटर की टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए उसमें स्लेक्ड लाइम ऐड करते हैं। स्लेक्ड लाइम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम वाटर के आपके पास CaOH2, इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, जो वाटर है उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे जिसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है, इन सॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके, अब यहाँ पे देखें ये MgCO3 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, CaCO3 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सल दैट कंबाइन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, यहाँ पे देखें HCO3 है, CO3 भी कितने हैं, होल 2 है। तो 2 कार्बोनेट में से एक कार्बोनेट मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा, एक कार्बोनेट कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा, और ये 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोक्सल के साथ कंबाइन होकर 2 वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिएक्टेड विद लाइम वाटर, तो ये एक कैल्शियम और ये 2 कैल्शियम, ये दोनों कैल्शियम 2 कार्बोनेट के साथ कंबाइन होकर 2 कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, और 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोक्सल के साथ कंबाइन होकर वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये इनसॉल्युबल जो कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये बॉटम पे कलेक्ट हो जाते हैं, जिन्हें इजीली रिमूव किया जा सकता है और हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब जी हमारे पास मेथड ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस है। परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए भी 2 मेथड है हमारे पास, एक है बाय वॉशिंग सोडा और एक है बाय यूजिंग सोडियम जियोलाइट। वॉशिंग सोडा के आपके पास एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जब इसका रिएक्शन करवाते हैं कैल्शियम सल्फेट के साथ तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कैल्शियम सोडियम की जगह पे चला जाएगा, सोडियम कैल्शियम की जगह पे चला जाएगा। व्हेन कैल्शियम कंबाइन विद कार्बोनेट इट कन्वर्टेड टू कैल्शियम कार्बोनेट, और सोडियम कंबाइन विद सल्फेट तो दैट इज कन्वर्टेड टू सोडियम सल्फेट। इसी तरह से सोडियम कंबाइन विद सल्फेट फॉर्मिंग सोडियम सल्फेट, और मैग्नीशियम कंबाइन विद कार्बोनेट फॉर्मिंग मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं जो फिल्टर पेपर के थ्रू इजीली रिमूव कर सकते हैं। और ये सोडियम सल्फेट जो वाटर में प्रेजेंट है, ये वाटर में हार्डनेस क्रिएट नहीं करता, क्योंकि जो वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के डिफरेंट सॉल्ट्स हैं वो हार्डनेस क्रिएट करते हैं। सोडियम के सॉल्ट वाटर में हार्डनेस क्रिएट नहीं करते। सेकेंड मेथड है बाय यूजिंग सोडियम जियोलाइट एंड आयन एक्सचेंजर मेथड। सोडियम जियोलाइट क्या चीज़ है, दैट इज़ अ नेचुरली अकरिंग रेजन ऑफ सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट NaAlSiO3 विच कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। इसे हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल लेवल पे वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। व्हेन वाटर इज़ पास थ्रू दिस रेजन, सोडियम आयन्स ऑफ द रेजन्स आर एक्सचेंज्ड विद द अनवांटेड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन ऑफ द हार्ड वाटर। जैसे Na2 जियोलाइट है, कैल्शियम सल्फेट के साथ इसका रिएक्शन हुआ तो सोडियम सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाएगा और कैल्शियम जियोलाइट के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो दैट इज़ कन्वर्टेड टू कैल्शियम जियोलाइट एंड सोडियम सल्फेट। और सोडियम सल्फेट जो है ये वाटर में हार्डनेस क्रिएट नहीं करता, कैल्शियम जो है कैल्शियम सल्फेट की फॉर्म से कैल्शियम जियोलाइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी वाटर में हार्डनेस क्रिएट नहीं कर रहा। यहाँ पे डायग्राम में आप देखें तो कैल्शियम आयन है, ये कैल्शियम आयन जो सोडियम आयन को, ये सेंटर में एनाइन सल्फेट आयन है, तो कैल्शियम सोडियम को, एक कैल्शियम 2 सोडियम को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि एक कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और एक सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये कैल्शियम सोडियम को रिप्लेस करते जाएंगे, तो एट द एंड क्या होगा, ये आपके पास कैल्शियम जियोलाइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हेन रेजन इज़ फुली यूज्ड अप, जब आपका सोडियम जियोलाइट टोटली यूज अप हो जाता है, तो इसको रीजनरेट करने के लिए, दोबारा सोडियम जियोलाइट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसका रिएक्शन जो है वो किसके साथ करवाते हैं, इस कैल्शियम जियोलाइट का रिएक्शन करवाते हैं बाय फ्लशिंग इट विद कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl, एंड द रिवर्स प्रोसेस टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। तो रिएक्शन आपके पास क्या होगा, कैल्शियम जियोलाइट प्लस 2 NaCl गिव्स अस सोडियम जियोलाइट एंड कैल्शियम क्लोराइड। इस तरह से ये दोबारा प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसे हम वापस यूज़ कर सकते हैं परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर हैं, फर्स्ट वन क्या है, हार्ड वाटर कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इन वॉशिंग पर्पसेस। सेकेंड वन क्या है, ड्रिंकिंग हार्ड वाटर कॉज स्टमक डिसऑर्डर। और थर्ड वन क्या है, हार्ड वाटर इज़ अनफिट फॉर यूज़ इन स्टीम इंजन्स, बॉयलर्स एंड टर्बाइंस। इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए ये डिफरेंट कंटेनर्स यूज़ होते हैं, बिकॉज इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट डिपॉजिट्स इनसाइड एंड दे कॉज स्केल, and scales are the bad conductor of heat and hence more fuel is used. So insoluble calcium and magnesium sulfate not only reduce the efficiency of engine but also causes the boiler to burst.